ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करितारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करहु वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्रामः पूर्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादनुशैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागम सम्मतं यदा रामायणे निगदति क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमन्दमतिमञ्जुल मातनोति जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रबहु सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों, बड़े ही हर्ष और परम सौभाग्य का विषय है भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस 22 जनवरी दिन सोमवार को रामलला का प्रतिष्ठा समारोह वो बार बार प्रकट होते हैं, एक बार नहीं प्रकट होते हैं। तो 22 तारीख को भी प्रकट होने वाले हैं। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद भक्तों की परीक्षा भगवान लेते हैं। जो भी होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। उस समय भी त्रेता युग में भी भगवान ने 14 वर्षों तक सभी संत महात्माओं को आनंदित करते हुए, सभी को जोड़ते हुए राम राज्य की स्थापना की।
भरत जी ने 14 वर्षों तक विकट साधना करके राम राज्य की नींव मजबूत की। ऐसा नहीं है कि भगवान त्रेता युग में ही प्रकट होते हैं, समय समय पर अपने अनुरागी भक्तों के आगे निरंतर प्रकट होते रहते हैं। भगवान जब लंका को जीत करके आए तो सबके भगवान हैं, इसलिए अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। शंकर भगवान यही कहते हैं राम नित्य नूतन है, निरंतर हैं। आपका आना जाना थोड़ी होता है, आप तो भक्तों के आगे प्रकट होते हैं, भक्तों के लिए आते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। शंकर भगवान का तो यही मत है, जहाँ भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, 22 तारीख को भगवान श्री राम का पूजन करें, उनका आराधन करें, ज्योति जलाएं, निरंतर रामचरितमानस का पाठ करें, सुंदरकांड करें, संकीर्तन करें, प्रकट हो जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा है हरि व्यापक और सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मनसुत रूपा में नैमिषारण्य में भगवान को पहले प्रकट किया, और मनसुत रूपा ने जो मांगा, कश्यप आदित्य ने जो मांगा, अलग अलग कल्पों के अनुसार अलग अलग दशरथ कौशल्या बदलते रहते हैं, लेकिन राम तो ही रहते हैं। तो अयोध्यापुरी में भी आप आकर के दशरथ कौशल्या के यहाँ प्रकट हो गए। मनसुत रूपा ने कितनी कठोर तपस्या की थी, भगवान वहाँ भी प्रकट हुए हैं। पहले प्रकट नहीं हुए, पहले सिर्फ आवाज़ आई थी, मागो मागो बरु भय न भवानी। मागो क्या चाहते हो, राम उनको मिलते हैं। यद्यप सब रूप एक ही हैं, लेकिन विधि हरिहर तप देखि अपारा, मन समीप आए बहुबारा। बोले महाराज जो मांगना हो मांग लो, ये समर्थ भगवान है। भगवान के ही सब स्वरूप हैं, एक ही तत्व है, लेकिन निष्ठा तो हमारी राम में है, इसलिए राम रूप देखना चाहते हैं। तब देखा नहीं था, तब भगवान की आवाज़ आई, तब कहा कि जो शंकर जी के मानस में विराजमान हैं, हंस की तरह मानसरोवर में उनके विचरण करते हैं, जो काकभुषुंडी जी के हृदय में हैं, उसी रूप को आप दिखाओ। तब भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि और नील नीर धर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। भगवान प्रकट होते हैं। भक्तों के लिए निरंतर आप उनके आगे पीछे फिरते रहते हैं। करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। तो ये पावन सुअवसर बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। लाखों भक्तों ने इस घड़ी के लिए बहुत बलिदान किए हैं, बहुत संघर्ष किया है। 76 प्रयास हुए, 77वें प्रयास में ये फलित हुआ। अपना कार्य भगवान की दैवी शक्तियों ने बार बार जन्म लेकर के, बार बार संघर्ष करके अंततोगत्वा वो पावन अवसर आ ही गया। श्री राम जी का मंदिर भव्य नव्य, भगवान का वो राम जन्मभूमि का स्थान दिव्य महल के रूप में, मंदिर के रूप में बनकर के तैयार हो रहा है, हो गया है भगवान का। अब वहाँ पे रामलला का मंगलमय सभी दर्शन भक्त लोग करेंगे। यही सुंदर भाव है। ज़्यादा क्या बोले, भक्तों के ही द्वारा सुना है, भक्तों के ही द्वारा बताई हुई बातें भक्तों को सुनाते हैं। कुछ भाव बना
बैठ गए, कलम लेकर के इनकी कृपा से आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। सभी भक्त 2 बार प्रभु का नाम 1 बार बोल ले। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जन्म मंगलोत्सव मिल कर के सभी मनाएंगे। श्री राम जन्म मंगलोत्सव मिल कर के सभी मनाएंगे। जो त्रेता युग में प्रकट हुए वो युग कल युग में लाएंगे। जो त्रेता युग में प्रकट हुए वो युग कल युग में लाएंगे। 1528 का दिन इतिहासिक काला अक्षर था। भक्तों की कठिन परीक्षा थी, आखिरी प्रयास 76 था। चैन से नहीं रहना दिया, लेकिन भगवान की लीला ऐसी, भगवान के पास पहुंच करके अंततोगत्ता वो इति हो जाती है। ऐसे लीला तो प्रभु की है, लेकिन भक्तों की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। प्रहलाद को कष्ट क्यों हुए? कि उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। तो इन संतों ने, भक्तों ने, सूरों ने जो संघर्ष किया, उनका इतिहास अजर अमर हो गया। वो भगवान के प्रिय पार्षद सभी बने हुए हैं। वो वैकुंठ में नहीं रहते, भगवान के पास भी नहीं रहते कि फिर से जन्म दो, फिर से जन्म दो। आपकी भक्ति का प्रचार करेंगे, सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, धर्म के लिए संघर्ष करेंगे। उन भक्तों के लिए भगवान बार बार आते हैं। 1528 का दिन इतिहासिक काला अक्षर था। भक्तों की कठिन परीक्षा थी, आखिरी प्रयास 76 था। बलिदान दिया सूरों ने जो, हम उनको नहीं भुला सकते। कितनों के नाम बताए हम, आधार यही बतला सकते। सोचो समझो विश्वास करो, वो भक्त धरा पर फिर आए। दैवीय शक्तियाँ प्रकट हुई, अब दुष्ट कोई ना टिक पाए। रघुनाथ की लीला न्यारी है, सुर नर मुनि शीस झुकाते हैं। शिवशेष सुरेश दिनेश और नारद सनकादिक गाते हैं। राजा तो प्रजा का सेवक है, श्री राम ने ये दर्शाया है। सेवक बन करता सेवा जो, वो दिलों में सबके छाया है। संतों को करे दंडवत प्रभु, आदर सम्मान बढ़ाते हैं। पर प्रेम प्यारा राघव को, केवट से चरण धुलाते हैं। गुहराज निषाद मित्र प्यारा, भीलों को सुत सम प्यार करें। सबरी के बेर सराहे हैं, नवधा भक्ति का दान करें। श्री राम ने सबको जोड़ा जब, तब रावण का संहार हुआ। सुग्रीव दीन था मित्र बना, बाली का भी उद्धार हुआ। है विप्रधेन सुर संतोहित, जो सूर सामने आते हैं। है विप्रधेनु सुर संतोहित, इनकी रक्षा के लिए जो सूर सामने आते हैं। संकट सहते रक्षा करते, उनके सुजान गुण गाते हैं।
गुरुवर तो शिक्षा देते हैं, सत शिष्य राम सा मिले कहीं। चारों वर्णों में सुमति रहे, है राम राज्य का स्वप्न यही। संतों की कठिन तपस्या का फल व्यर्थ नहीं जाने देना। ये भरत गंभीर सिंधु सम है, प्रभु प्रेम अमीय रस मथ लेना। श्री भरत लखन रिपुसूदन सम, सेवा का धर्म निभाना है। केसरी किशोर सहायक हैं, धर्म की ध्वजा लहराना है। धर्म की ध्वजा फहराना है। युग युग कल्पों तक गाथाएं उनकी ही गाई जाती हैं। जो राम काज करते प्यारे, जयंतियाँ मनाई जाती हैं। मिट गए मिटाने वाले सब, जो बचे हैं वो मिट जाएंगे। हैं सत्य सनातन अजर अमर, धर्म की ध्वजा लहराएंगे। जो राम शरण में आएगा, जो राम शरण में आएगा, वो अभय दान पा जाएगा। 77वें आक्रमण के सम, 77वें आक्रमण के सम, वो मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे जो भगवान के विरुद्ध होंगे, अथवा जो लिखा है जो राम शरण में आएगा वो अभय दान पा जाएगा, और जो विरुद्ध रहेंगे राख सकई राम कर द्रोही। वरना 77वें आक्रमण के सम, वो मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे प्यारे श्री राम लला को कष्ट कोई कैसे देगा। जनमानस जाग चुका अब है, फिर से अब राम राज्य होगा। वो विविध रूप धर आते हैं, भक्तों वो आने वाले हैं। 22 जनवरी सोम दिन है, दर्शन प्रभु देने वाले हैं। प्रभु आएंगे तो एक नहीं, वो अमित रूप प्रगटाएंगे। साधना 500 सालों की, सबको ही गले लगाएंगे। रिपु को रण में है जीत लिया, प्रभु सुयस देवता गाते हैं। श्री राम लखन सीता आते, हनुमान संदेशा लाते हैं। हम भरत सरीखे हैं, भरत सरीखे सब भक्तों। हे भरत सरीखे सब भक्तों, अब सारे दुख मिट जाएंगे, अब सारे दुख मिट जाएंगे। श्री राम नारायण दासों पर करुणा की दृष्टि फिराएंगे। श्री राम नारायण दासों पर करुणा की दृष्टि फिराएंगे। सभी लोग संकीर्तन करें, आनंद करें, प्रसन्नता मनाएं, उत्साह से परिपूर्ण रहें। परब्रह्म परमात्मा अनंत आनंद ब्रह्मांड नायक दीन बंधु दीनानाथ शरण शरण पतित पावन पिता माता, अपने बंधुओं के, अपने भाइयों के बड़े प्यारे आदर्श उपस्थित करने वाले, इनका एक एक चरित्र सभी आदर्श अनुकरणीय है। विस्तार भय से ज़्यादा न बोलते हुए बस यही कहना है प्रभु, गिरिपुरन जीत सुजस सुर गावत, और सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत
वचन बिसरे सब दुखा, अत्र सावंत जिमि पाई पीयूषा। तो फिर राम राज्य स्थापित हो रहा है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। हम जिसे राजा माने गए उसी के राज्य में रहेंगे। तो राम जी की कृपा रहे निरंतर। भक्तों निरंतर भगवान का गुणगान करते हुए इसी मार्ग पे चलते हुए हम सबको भी भगवान श्री राम के नित्य नूतन दर्शन प्राप्त हों। सभी अयोध्या पहुँचें। अभी अपने अपने स्थानों पे जहाँ जहाँ हैं वहाँ भगवान का मंगलमय गुणगान करें। और फिर तो मास दिवस कर दिवस वह मरम न जाने कोई। ये दिवस 70 दिनों का तो आयोजन लगातार हो ही रहा है मंगलोत्सव। और उसके बाद तो निरंतर मेला ही लगा रहेगा, निरंतर मंगलोत्सव ही होते रहेंगे। अयोध्या नित्य नूतन नवीन और भगवान की ये नगरी है। बंदरवार पताका केतु सभी धरे निज अपने अपने घरों के सामने सभी प्रकार के मंगलोत्सव मनाएं। अयोध्या सज रही है। ज़्यादा क्या विस्तार करें, 2 बार प्रभु का नाम बोले। बोलने की इच्छा तो बहुत होती है लेकिन पात्र के अनुसार ही, प्यास के अनुसार ही जल लिया जाता है, उसे ग्रहण किया जाता है। जल तो सर्वत्र है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। निरंतर भगवान श्री राम कथा होती रहेगी। आप सभी लोग श्रवण करते रहेंगे प्रभु की कृपा से। 2 बार प्रभु का नाम बोले, वाणी को विराम दें। बोलो श्री राम जय जय राम।